हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम देखेंगे लाइव ट्रेड करते हुए कि निफ्टी 50 में और वो भी ऑप्शन में। ठीक है। एंड हम ऑप्शन बाय करने वाले हैं, तो देखते हैं हमने कहाँ पे एंट्री किया, कैसे एंट्री किया, ये सारी चीज़ें। ओके, सो बेसिकली फ्रेंड्स, दिस इज द निफ्टी चार्ट ऑफ द 3 मिनट। देखते कल क्या हुआ था। एक सिंपल यहाँ पे हम ये जो लेवल्स, ये मैं पहले ही पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे, कल के डेट पे भी आपको मिलेगा। सेम लाइन लेवल है 14,740 एंड 14,823। अगर कल के डेट पे देखा जाए तो मार्केट यही ओपन हुआ, नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस लेके फाइनली यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश मार्केट ने की। ये जो जोन है ना, यहाँ पे एक लेवल नहीं है, तो पर्टिकुलर जोन है कि जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया। यहाँ से यहाँ तक कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन एक सिंपल लाइन नहीं होती है, तो बेसिकली दैट इज़ अ प्राइस जोन। ऐसा नहीं होता कि 14,828 सपोर्ट है, शायद वो 830 तक चला जाए, 825 तक चला जाए और फिर सपोर्ट हो, तो वो पर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि आज हुआ क्या मार्केट में, हमारा क्या माइंडसेट था जब हमने एंट्री की। मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, जो हमने रिकॉर्ड किया फास्ट फॉरवर्ड में, आपको दिख जाएगा कि कैसे क्या सब कुछ हुआ। हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था जो हमारे लाइव स्क्रीनशॉट थे प्रॉफिट या लॉस के जो भी चल रहे थे। मैंने तो तब पोस्ट किया था कि जब थोड़ा सा लॉस चल रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पहले 10 मिनट का कैंडल स्टिक देखते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अच्छा खासा नीचे आया, बहुत नीचे तक आया, और इसी सपोर्ट जोन पे अच्छा खासा रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रहा था। सो 15 मिनट कैंडल अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रही थी। अगर आप 5 मिनट में जाके देखोगे तो इट वॉज लाइक, आप देख सकते हो क्लियरली कि दिस वॉज अ बुलिश कैंडल। मार्केट बुलिश है, उसको पुट बाय करने में कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था कि क्या चल रहा है। सो पहली बार सपोर्ट लेवल पे आया था और वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, बहुत बड़ी वीक बनी। सो दिस इज़ अ हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल को मैं कभी जनरली अगर मेरे सामने दिखे तो मैं उसे 100% ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट में भी हैमर कैंडल बनी थी। तो बेसिकली कौन सा टाइम फ्रेम दिखना चाहिए, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है वो हमने एनालाइज किया, देखा। ये यहाँ पे एक हमारी लेवल है कि जो रेजिस्टेंस बन के आ रही थी, बट एग्जैक्टली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर लिया। अब हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, एक 14,800 और 900 कॉल ले लिया, और यहाँ पे फिर हमारा ये टारगेट था कि यहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ तक ऐसा है कि ऑप्शन कितने जल्दी जाएंगे उस अकॉर्डिंग टू दैट वो ऑप्शन मूवमेंट करेंगे, बट वो हमें पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर बहुत स्पीड से जाने वाला है, मोमेंटम के साथ जाने वाला है, या दोपहर के 3 बजे वो शायद मेरा टारगेट दे। मुझे इस बात को समझना है कि मेरे जो ऑप्शन अगर मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मुझे थीटा डीके देना है और कल एक्सपायर है। तो आई वांट टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि अगर वो नहीं हुआ तो धीरे धीरे थीटा डीके हो जाएगा। तो इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि जब हमने यहाँ पर एंट्री की तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर बन रही थी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, वहाँ से हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगी कि हम अब यहाँ देखो लास्ट डेट में यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया था। ठीक है, यही जोन था कि जहाँ से रिवर्स हुआ था, ये पर्टिकुलर। राइट। अब बाकी पीछे देखो, ये तो हमने लास्ट डेट का देखा, लेकिन हमें कंफर्म करना है पीछे के डेट से। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी एक जोन है, यहाँ से भी ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 बार कंटिन्यू, ये भी यहाँ पे भी नीचे से ऊपर गया तो भी रेजिस्टेंस लिया। सो दैट वाज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो ये मेरा टारगेट है अल्टीमेटली, बट मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है और नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो सिंपल आप देखो कि 759 मतलब 760 के आसपास से 739 740 के आसपास से 777, तो 40 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर मिल जाए तो मेरे ऑप्शन आराम से, अगर मैं एट डबल पे ले रहा हूँ तो 10-15 पॉइंट्स की मूवमेंट तो आराम से हो जाएगी। टारगेट है 20 पॉइंट्स का कि जो दोनों कॉल जो लिए कि 20 पॉइंट्स वहाँ से बन जाए
एंड 21 मीन्स ऑलमोस्ट 1500 रुपीज, दिस इज आवर टारगेट। जो हमने जो लाइव ट्रेड किया तो वो आप अभी देख सकते हो। और यहाँ पे हमने कैसे एनालिसिस किया, और एक एनालिसिस का पॉइंट है जो हमने वहाँ पे ऐड किया था, जस्ट यू हैव टू ऐड सेंट्रल पिवट रेंज। अब सीपीआर की जो स्टडी है ना, वहाँ से हमें पता चल रहा है कल का सीपीआर यहाँ पे था, आप देख सकते हो, और आज का जो सीपीआर है वो इसके ऊपर है। तो मार्केट बुलिश था, वो एक प्राइमरी सिग्नल था, फिर एक हैमर कैंडल थी, थर्ड ब्रेकआउट था। तो ये सारी तीनों चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का एंट्री बनाया, और मार्केट बुलिश टोन में ये छोटे से पुल बैक वगैरह आते रहते हैं, बट मार्केट इज स्टिल इन बुलिश मोड, तो पुल बाय करने में कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड देखते हैं अभी लाइव ट्रेड को, जो भी कि देखो आप कैसे अप एंड डाउन होते रहे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो दिखा दूँ तो आप देखो कि कैसे हमने ये सारी चीज़ें की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने बार प्रॉफिट बढ़ा, कितने बार कम हुआ, बट फाइनली हमने वेट किया विद द पेशेंस। और जब हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका, तो मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि बुक योर प्रॉफिट, और जो लाइव चल रहा था वही मैं पोस्ट कर रहा था, वहाँ पे आप देख भी सकते हो टेलीग्राम पे। तो इस प्रकार से देखो अभी बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, हमारे ऑप्शन जो हमने बहुत कम इसमें निकाले बहुत ऊपर तक गया, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग कि अगर मैं वहाँ पे कोई एक ऑप्शन 50 रुपीज़ पे बाय करता हूँ और मुझे मेरे टारगेट के हिसाब से 65 पे अगर मैं उसे निकाल लेता हूँ, तो मुझे देखना है कि ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, इतना बड़ा टाइम पास होने का, इतनी बड़ी मूवमेंट आई तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आती तो 100% कल एक्सपायरी डीके हो जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो रिमेंबर दिस वन थिंग, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी आपके हाथ में, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितना अच्छा प्रॉफिट आपको बहुत तुरंत बन सकता है, उतनी ही लॉस बहुत स्पीड के साथ होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सिक्योरिटी ऑफ योर मनी, सिक्योरिटी ऑफ योर कैपिटल, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी इन द एटलीस्ट इन द ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में भी वही है, बट ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा डीके होता है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं और आपका माइंडसेट कभी इतना स्टेबल रह नहीं पाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए, ये मेरा एसएल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब हमने एंट्री की ना इस जोन में, तो एक सिंपल लॉजिक हमने लगाया था कि ये जो हैमर कैंडल बनी थी, इसकी जो लोअर बॉडी पार्ट है, मतलब ये अगर इस 14,716 अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता तो कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता। वो भले ही उसके बाद वो कुछ भी हो जाए, यहाँ से आके फिर से वापस रिवर्स हो जाता तो हम सोचते वहाँ एंट्री करेगा, बट इसके नीचे आ जाता तो 100% हम वहाँ पे एग्जिट कर जाते। तो बेसिकली द प्लान शुड बी रेडी। जब आप एंट्री करते हो तो कहाँ मुझे निकलना है, अब यहाँ इसके अगर नीचे आ जाता है और क्लोज हो जाता है तो कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ से 100% एग्जिट कर जाता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान। ठीक है, तो शायद आपका ये वीडियो आपका काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिली होगी, बहुत लर्निंग वाला रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो 100% hit the like button and subscribe our channel, and you can watch the other videos also। जो चैनल में है तो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।